बजट में क्या कुछ है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा बजट को लेकर, ये सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, ये जो बजट आया है इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अपोजिशन कई सारे आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि इस पे रोजगार नौकरी की तो बात ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को इसमें रोजगार क्यों नहीं दिख रहा है। इस बजट में मध्यम वर्गीय क्यों नहीं दिख रहा है। इस बजट में छात्रों के लिए जो किया जा रहा है, आईटीआई के छात्रों के लिए, वो क्यों नहीं दिख रहा है। इस बजट में एससी एसटी की महिलाओं के लिए वो क्यों नहीं दिख रहा है। इस बजट में 12 लाख से ऊपर की छूट मध्यम वर्गीयों को कर में दिया गया, ये क्यों नहीं दिख रहा है। इस बजट में जो चाहे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के लिए किया गया, क्या 12 लाख से छूट देना, अगर उसमें दिल्ली के 2.5-3 करोड़ लोग होंगे, 3 करोड़ लोग, तो उनको अधिकार नहीं है क्या दिल्ली के लोगों से नफरत? बिल्कुल, ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके बजट आया है। क्या दिल्ली के लोगों से इनको नफरत है? 145 करोड़ में दिल्ली भी है। अगर दिल्ली के लोग इसका लाभ लेंगे तो ये लगा दें कि दिल्ली के लोग नहीं ले लाभ। ये बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके पूरा चुनाव का फोकस बिहार का बजट में रखा गया। मैं कांग्रेस से, आरजेडी से पूछना चाहता हूं, कम्युनिस्टों से, विपक्षों से, कि अटल जी की सरकार के बाद बना यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में, बिहार में जितनी परियोजनाएं थी, चाहे रोड, रेल, पुल, जो वाजपेयी जी ने शिलान्यास रखा, वो तो बिहार के विकास के लिए रखा था ना। लेकिन वो जस के तस पड़े रहे। नरेंद्र मोदी आए, मुंगेर का पुल बना, कोसी परियोजना पूरी हुई, सड़कें बने। तो क्या मोदी जी ने तो शुरू से कह रखा है, अगर देश का विकास करना है, विकसित भारत बनाना है, तो पूर्वांचल का विकास जरूरी है। अब पूर्वांचल का विकास करना है, नॉर्थ ईस्ट का विकास करना है, बंगाल का विकास करना है, उड़ीसा का विकास करना है, तो पूर्वांचल का, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे बिहार है। अब गेटवे बिहार है तो बिहार, अच्छा मखाना होता बिहार में। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि बिहार के लोगों से नफरत क्यों, कांग्रेस के मित्र से। मखाना बिहार में होता तो बिहार में मखाना बोर्ड बने, इसके लिए आपको बिहार के लोगों से नफरत? बिल्कुल, कोलकाता से बिहार लाया गया बोर्ड, ये भी आरोप लगा रहे हैं। छी छी छी, ज्ञान रखें। मखाना बिहार में होता तो बोर्ड भी बिहार में ही होगा। अगर बिहार में सेंटर बनाया जाए पूर्वांचल के विकास के लिए, तो वो भी नफरत उनको। अगर आईटीआई का विकास हो देश में, तो उसमें भी नफरत इनको। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री से नफरत करते करते बिहार के लोगों से कांग्रेस और आरजेडी के लोग नफरत करने लगे। प्रधानमंत्री ने देश के 4 वर्गों को केंद्रित किया है। अगर दिया है मध्यम वर्गीय को कर में। बिल्कुल दादा, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था, जब बजट सेशन शुरू हो रहा था, उन्होंने कहा था कि इस बार मां लक्ष्मी की कृपा होगी मध्यम वर्गीय परिवार पर। अगर करों की छूट दी गई है, मध्यम वर्गीय का बेटा अगर कहीं नौकरी करता है प्राइवेट में और उसे कर में छूट दी गई कि 12 लाख से ऊपर, 12 लाख 13 लाख तक जो करेंगे, जिनकी आमदनी होगी, उससे कर नहीं लिया जाएगा, केवल बिहार में है। क्या मध्यम वर्गीय से भी नफरत? बिहार से नफरत करते करते मध्यम वर्गीय से नफरत, दिल्ली वालों से नफरत। प्रधानमंत्री ने कहा किसान, अगर उन्होंने, मखाना कौन उत्पादित करता? किसान। जीन बैंक बनाने की बात की फसलों के लिए, कौन कर, किसके लिए? किसान।
महिला एससी एसटी के लिए कहा, उन्होंने तो यही कहा किसान महिला, एससी एसटी महिलाओं से नफरत, युवाओं से नफरत। ये मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज स्वनिधि योजना में 30,000 कर दिया। अब कोई गरीब आएगा शहर में, ठेला पर सब्जी बेचेगा, वो बैंक से पैसा लेगा, चाय की दुकान खोलेगा, पकौड़े की दुकान खोलेगा, अंडा बेचेगा, ऑमलेट बनाएगा, कुछ और दुकान करेगा, फल बेचेगा, तो बेरोजगारी जाएगी कि नहीं, उसकी गरीबी मिटेगी कि नहीं। अगर किसानों को 3 लाख से 5 लाख क्रेडिट कार्ड कर दिया गया, तो ये केवल बिहार के लोग हैं। बिहार से इतना नफरत कि किसानों से नफरत करने लगे। ये देश को बढ़ाने वाला है और ये गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए है, और ये उसी को वर्गीकृत करके देखे मध्यम वर्गीयों के लिए है। और आने वाले दिन में बजट में जीडीपी की रफ्तार बढ़ी रहेगी। तो ये तमाम तरह के संकेत बजट को लेकर आ रहे हैं। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।